डिप्रेशन से मुताल्लिक 10 गलत फहमियाँ। हालिया अरसे में खुदकुशी के 22 अमवात की वजूहात ज़ेर गौर हैं, जिनमें डिप्रेशन एक अहम वजह है। खुदकशी करने वाले 3 अफराद में से 2 इब्तिदाई तौर पर संगीन डिप्रेशन से दोचार होते हैं। माजी में खुदकुशी पर ही तवज्जो दी जाती थी, ताहम अब चीज़ें तब्दील हो रही हैं और खुदकुशी की डिप्रेशन जैसी वजूहात पर भी गौर किया जा रहा है। डिप्रेशन के हवाले से 10 गलत फहमियाँ और अफसाने दर्ज झेल हैं, जिनसे हमें इस बीमारी को समझने में मदद मिलती है। डिप्रेशन और उदासी एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। ये बात हकीकत है कि उदासी का शदीद एहसास डिप्रेशन का अलामात में शामिल हो सकती है, ताहम ये दोनों चीज़ें एक नहीं। उदासी वक्ती तौर पर होती है, ताहम डिप्रेशन दायमी हालत है और उसकी संगीन कंडीशन खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती। ये दिमागी कमज़ोरी की निशानी है। ये इस बीमारी के बारे में बात न करने की बहुत बड़ी वजह है। डिप्रेशन कोई चॉइस नहीं है, ये एक पेचीदा दिमागी बीमारी है जो इंसान को हयातियाती, नफ्सियाती और समाजी तौर पर मुतासिर करती है। ये हमेशा तकलीफ दे वाक़यात की वजह से होता है। ये हकीकत है कि कुछ वाक़यात के बाद अक्सर इंसान डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, ताहम ये ज़रूरी नहीं है। ज़िंदगी पर असरअंदाज हो जाने वाले किसी भी वाक़ये के बाइस इंसान वक्ती तौर पर डिप्रेस हो सकता है, ताहम अगर ये अलामात 2 हफ्ते से ज़ायद जारी रहीं तो ये किसी बड़े मसले का इशारा हो सकता है। ये कोई हकीकी बीमारी नहीं। डिप्रेशन वाकई एक बीमारी है और इसको इसी तरह समझने की ज़रूरत है। मायू क्लिनिक के मुताबिक डिप्रेशन में मुब्तला शख्स में दिमागी तब्दीलियां रूनुमा हो जाती हैं और हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन का भी शिकार हो जाती है। इन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाते हैं। डिप्रेशन सिर्फ दिमाग को मुतासिर करता है। डिप्रेशन के बाइस थकावट, नींद की कमी, भूख में कमी, पट्ठों में दर्द और सीने में भी दर्द हो सकता है। डिप्रेशन को सिर्फ दिमागी बीमारी समझने से हम कभी कभार उसकी संजीदगी को नज़रअंदाज कर जाते हैं। असली मर्दों को डिप्रेशन नहीं होता। ख्वातीन में डिप्रेशन होने के इम्कानात मर्दों के मुकाबले में दुगना होते हैं, ताहम इसका यह मतलब नहीं कि मर्द इस बीमारी में मुब्तला हो ही नहीं सकते। इसका मतलब ये भी नहीं कि मर्द इस बीमारी का किसी से जिक्र नहीं कर सकते और चुपचाप उसे सहते रहे। मर्द अक्सर अपने ख़यालात का इजहार ख्वातीन के मुकाबले में मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं और डिप्रेशन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। इसी वजह से मुआशरा अक्सर मर्दों में डिप्रेशन की अलामात को नज़रअंदाज कर सकता है, जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है। मर्द अक्सर उसके इलाज में ख्वातीन के मुकाबले में ज़्यादा हिचकिचाते हैं और इस वजह से उनकी बीमारी मज़ीद पेचीदा हो जाती है। अगर आपके वालिदैन डिप्रेशन में मुब्तला रहे हैं तो आपको भी ये बीमारी होगी। जिन्याती तौर पर कुछ इंसानों में डिप्रेशन में मुब्तला होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, ताहम जिन्यत इस हवाले से सिर्फ 10 से 15% ही किरदार अदा कर सकते हैं। जदीद तरीन मुतालियात में तजवीज़ पेश की गई है कि कोई भी शख्स, चाहे इसके ख़ानदान में डिप्रेशन की हिस्ट्री रही हो या नहीं, को उसकी अलामात महसूस हों तो इसे फौरी तौर पर तिब्बी माहिरीन से रुजू करना चाहिए। सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स से मसला हल हो जाएगा। एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसी सूरत हाल में आम तौर पर दी जाने वाली अद्वियात होती हैं, ताहम ये वाहिद ऑप्शन नहीं है। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन से निमटने के लिए साइकोथेरापी और मुख्तलिफ किस्म के तरीक़े आज़माते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक सबसे बेहतर तरीक़ा थेरापी और दवाओं का मजमुआ है। अद्वियात लेने वाले अफराद सब्र का मुज़ाहरा करें, क्योंकि अक्सर 6 हफ्तों तक उसके फ़वाइद सामने नहीं आते। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज आज़मा कर देखा जा सकता है कि आपके लिए कौन सा तरीक़ा सबसे मौज़ूं है। आपको ज़िंदगी भर अद्वियात की ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूरी नहीं, और उसका इन्हिसार मरीज़ की हालत पर होता है।
کچھ لوگوں کو تھوڑے سے عرصے میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور نہیں مزید دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ دیگر کو لمبے عرصے تک ادویات لینا پڑتی ہیں۔ تقریباً 40% افراد میں تھراپی ادویات سے زیادہ بہتر نتائج برآمد کرتی ہیں۔ بات کرنے سے مسئلہ مزید سنگین ہوگا۔ ابتدائی طور پر اس بات کرنا شاید مشکل ہو سکتا ہے، تاہم یہ امید کرنا کہ یہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گا درست نہیں۔ اس پر بات کرنے سے بہتر تجاویز سامنے آ سکتی ہیں اور آپ کو جلد مدد مل سکتی ہے۔ زیادہ افراد کو اس کا علم ہونے سے اس بیماری کے خطرناک حد تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو مدد مل سکتی ہے۔